नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये दोस्तों, ये वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जब भी बाजार बंद रहता है तो कि बीच में पब्लिक हॉलिडेज ऐसे आ जाते हैं। तो इस प्रकार के पॉइंट्स को मैं बार बार कवर करने की कि टी के पैटर्न मतलब एक बेसिक चीज होती है और ना दोस्तों वो रिपीट होती रहती है। लिटरली बताना चाहूंगा, बार बार वो चीजें सेम 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 यहाँ पर चलती रहती है। बट वो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना आना चाहिए। बाजार में टिकना जो रहता ना, वो पर्टिकुलर जो चीज आपके साथ जो हो रही होती है, आपके पोर्टफोलियो के साथ जो होती है, वो आप मिस कर जाते हो। सो ये वीडियो से आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, आप सब लोगों को पता है ये मार्केट के अगर बात कर ले, ठीक है, 26 के ऊपर यहां पर एक ही दायरे में बाजार फंसा हुआ है। ठीक है, स्टिल हम कह सकते हैं कि चलो 26 के ऊपर ही है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट फिलहाल तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो कि 26 के ऊपर चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, कुछ ट्रेड डील को लेकर कुछ उल्टी फंसी हुई स्थिति है, अटका पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस चीज के चलते दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात कर ले तो रिटेल इन्वेस्टर, ये दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। मतलब म्यूचुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस से रिलेटेड डेटा को देखा था तो किसी ने पूछा था, सर रिटेल इन्वेस्टर का भी प्रॉपर डेटा तो कुछ तो यहां पर आता होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं एक डी हाईएस्ट है अमंग द बेस्ट 6 ईयर्स। यस, मतलब पिछले 6 साल की अगर बात कर ले, मतलब 2019 से लेकर अभी तक की बात कर ले, तो रिटेल इन्वेस्टर ने जितना पैसा निकाला है वो इस साल सबसे ज्यादा पैसा निकाला है उन्होंने। यस, अगर आप यहां पर चेक करें, पिछले दिसंबर 19 के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट आउटफ्लो सिंस 2019 एनएससी डेटा शो, खुद एनएससी ने बात सामने रखी हुई है। ठीक है, बाकी का तो डेटा तो पता ही है हमें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बेचा है। वहीं पर डीआईआई की अगर बात कर लें तो वहां पर उन्होंने मार्केट को बचाने के लिए 7.5 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस चीज के चलते बाजार टिका हुआ है। बट यस, रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, जैसे कि मैंने बुल रन कभी तो आएगा। ठीक है, ये निफ्टी 30,000 35,000 पर जाएगा, ये भीड़ आ जाएगी मार्केट में। काफी लोग यहां पर क्विट करते हैं। और जैसे मैं अभी वीडियो की शुरुआत में क्या बोला था, अभी की क्या बात हम लोगों को सीखने और देखने को मिल रही है कि रिटेल इन्वेस्टर, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया है, आउटफ्लो। मतलब आप यही कह सकते हो बहुत सारे लोगों ने क्विट किया है, जो कि पिछले 6 साल के हिसाब से हाईएस्ट लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या आपको एक और चीज समझ में आई? तब भी लोगों ने क्विट नहीं किया था, बट अभी की सिचुएशन की अगर बात कर ले तो लोग ज्यादा क्विट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप अंदाजा लगा लो दोस्तों। और इसमें भी आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आएगी। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, 5 चक्र में बाजार चलता है। इन 5 चक्रों में ही बाजार चलता है कि बाजार अगर देखा जाए थोड़ा नीचे गिर रहा है, ये फेज हो गया। बाजार जोरदार नीचे गिर रहा है, ये फेज हो गया। बाजार थोड़ा ऊपर चल रहा है, ये फेज हो गया। तीसरा चक्र, 5वां स्टेज कौन सी होती है? कंसोलिडेशन। ये बाजार किधर नहीं जा रहा है, ना तो ऊपर ना ही नीचे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बाजार में गिरावट अगर हो रही है तो बहुत सारे लोग भागेंगे। नहीं सर, और ये चीजें आप देख भी सकते हो कि कैसे 2020 हो गया, 21 हो गया, 2020-21 में इतना बड़ा कोविड से रिलेटेड चीजें देखने को मिली। मार्केट में लोअर सर्किट लगा था, बट फिर भी इतना ज्यादा आउटफ्लो देखने को नहीं मिला। रिकवरी भी हुई थी, हमें भी यहां पर पता ही है। बट आप देख सकते हो ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो ये चीज हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब जैसे इस पॉइंट को मैं कवर करता हूं, इससे पहले भी मैंने कवर किया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात कमेंट सेक्शन में आ ही जाती है। शेयर मार्केट मतलब क्या कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है अच्छे अच्छे स्टॉक्स का, और उनको प्लस एज मतलब होल्ड करना है। ठीक है, आप खराब शेयर का पोर्टफोलियो बना दो, लंबा होल्ड कर लो, कोई फायदा नहीं। आप अच्छी शेयर का पोर्टफोलियो बना लो, होल्ड ना करो, कोई फायदा नहीं। मतलब कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदने हैं और उसको लंबी अवधि तक होल्ड करना है। दैट्स इट। इतना ही होता है दोस्तों मार्केट। बट जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है, इसके पहले भी मैंने कहा है कि आपको ये सारे 5 चक्र से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि किसी को भी पहले से पता हो। तो भाई वो किसी भी क्राइसिस के पहले पूरा पोर्टफोलियो बेच देगा और जब एकदम बॉटम आएगा तो खरीद लेगा। तो अगेन कह रहा हूं, सोल्यूशन मतलब ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है
कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसके पहले मैंने इस पर भी पॉइंट आपके सामने रखा है कि हर किसी का रिएक्शन अलग अलग होता है। कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। कोविड में भी हमने देखा कि कितने लोगों ने क्विट किया, फिर बाद में देखा कि इतनी जबरदस्त रिकवरी आ गई। सिर्फ होल्ड भी कर लेते, इवन दो पोर्टफोलियो 50, 60, 70% नीचे गया था, तो भी ट्रिपल हो गया था। तो बाद में मार्केट का पैटर्न समझ में आना चाहिए। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ तेजी ही तेजी या सिर्फ गिरावट ही गिरावट दिखे। नहीं सर, अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो मैंने इसके पहले भी कहा है, तेजी में लोग टिक जाते हैं, मंदी में भी कुछ हद तक टिक जाते हैं। ठीक है, कुछ तो थ्रिल रहता है। बट ये जो साइडवेज मार्केट है भाई, ये लिटरली खून चूस लेता है, एकदम पका देता है मार्केट। तो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, इसका सोल्यूशन यही है कि आपको ये सारे फेज से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर पैसा बनने के दिन देखने को मिलेंगे। और इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था, बड़े इन्वेस्टर्स को देखो। बड़े इन्वेस्टर्स कभी मार्केट क्विट नहीं करते, वो इन सारी चीजों को झेलते हैं। तो बस रिटेल इन्वेस्टर को भी इन चीजों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। क्या पता तभी जाकर कुछ नया ड्रामा देखने को मिल जाए। तो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, सोल्यूशन एक ही होता है, आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए और लंबा होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। लोग पूछते हैं सर क्या गारंटी है कि आगे जाकर कोई नया वॉर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं बॉर्डर की हमारी कंडीशन कैसी चल रही है। ताइवान के ऊपर अटैक करेगा या नहीं, ऐसा हो सकता है। अगर उनको पहले से पता होता तो बड़े इन्वेस्टर्स 2020 के पहले ही बेचते थे, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो तो मन पक्का होना चाहिए, तकलीफ में भी रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है, सर ये कब तक चलेगा? किसी को नहीं पता, कई साल भी चल सकता है। और मार्केट जब भागता है ना भाई, वो बहुत तेज भागता है। तो यही चीजें पहले भी चलती थी, आज भी चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। और यही पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आगे भी बताना पड़ेगा। तो ये चीजें बार बार चलती रहेंगी। अगर मार्केट में आप प्रॉफिट बुकिंग करें या लॉस बुक करें तो भी चलेगा, बट लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक ये है कि बाजार चल नहीं रहा तो आप मार्केट छोड़ दोगे भाई, एफडी थोड़ी ना है। तो ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। जैसे मैंने कहा, हर वक्त स्टॉक्स और बिजनेस का स्टडी करना जरूरी है, लेकिन इन चीजों को समझना भी उतना ही जरूरी है। रिटेल इन्वेस्टर को इसी कसौटी से सबसे। तो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, सोल्यूशन एक ही होता है, आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए और लंबा होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। लोग पूछते हैं सर क्या गारंटी है कि आगे कोई नया संकट नहीं आएगा? ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं बॉर्डर की स्थिति कैसी है, ताइवान पर हमला हो गया नहीं, ये संभव है। अगर उन्हें पहले से पता होता तो बड़े इन्वेस्टर 2020 से पहले ही बेचते थे, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो आपका मन पक्का होना चाहिए, तकलीफ में भी बने रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है, सर ये कब तक चलेगा? किसी को नहीं पता, कई साल भी लग सकते हैं। और जब मार्केट भागता है तो बहुत तेज भागता है। तो यही चीजें पहले भी चलती थी, आज भी चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। और यही बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा। तो ये चीजें बार बार चलती रहेंगी। अगर आप मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करें या लॉस बुक करें तो भी चलेगा, बस लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक ये कि सिर्फ इसलिए कि बाजार चल नहीं रहा आप मार्केट छोड़ देंगे, एफडी थोड़ी ना है। तो ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। जैसे मैंने कहा, हर वक्त स्टॉक्स और बिजनेस की स्टडी जरूरी है, लेकिन इन चीजों को समझना भी उतना ही जरूरी है। रिटेल इन्वेस्टर को इसी कसौटी से सबसे ज्यादा गुजरना पड़ता है और कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।